कि आज तुम्हारे हाथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है पढ़ाई। और मैं तो ये भी नहीं कह रहा हूं कि A+B² बाद में तुझे कहीं काम आएगा जीवन में। हो सकता है कि 5 साल बाद तू बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो आज तू पढ़ाई करने के लिए मेहनत डाल रहा है, अपना माइंडसेट बना रहा है, वो माइंडसेट जीवन में काम है। अगर मुझे भी कुछ बड़ा करना है, तुम्हें भी कुछ बड़ा करना है, तो हमें ऐसी चीजें करनी पड़ेगी जो जनता यानी 99.99% लोग फॉलो नहीं कर पाते। दैट इज सिंपल सा बात होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, व्हाट इज डिसिप्लिन? हर दिन चीजें करना, हर दिन पढ़ाई करना, हर दिन डीपीपी लगाना, हर दिन लेक्चर देखना। ठीक है, अगर तुम ये सब चीजें फॉलो नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है, तुम अपने आप से, अपनी लाइफ से, भगवान से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो तुम्हें उस लेवल पे पहुंचा दे जिसको तुम आइडियलाइज करते हो। आपको क्या लगता है आप पढ़ाई करेंगे, परीक्षा देंगे और आपको नौकरी मिल जाएगी, आपको सफलता मिल जाएगी? ऐसा नहीं है। पढ़ाई करोगे, परीक्षा दोगे, फेल हो जाओगे, फिर पढ़ाई करोगे, फिर परीक्षा दोगे, फिर फेल हो जाओगे। अब आएगा सेल्फ डाउट। आप फिर पढ़ाई करोगे, फिर परीक्षा दोगे, फिर फेल हो जाओगे। इस बार सेल्फ डाउट के साथ साथ आत्मविश्वास होता जाएगा। फिर पढ़ाई करोगे, फिर परीक्षा दोगे, फिर फेल हो जाओगे। इस बार एंजाइटी, खोता आत्मविश्वास, माइंड का प्रेशर, परिवार का प्रेशर, रिश्तेदारों के ताने, खोते दोस्त, अकेलापन, ना जाने कितनी सारी ऐसी चीजें होंगी जो दिमाग को हिट करेगी। लेकिन फिर भी वो एक उम्मीद होगी जो आपको बांधे रखेगी कि नहीं, अब तक नहीं हुआ, इस बार लास्ट बार मैं फिर से पूरा जोर लगाऊंगा। और फिर आप पढ़ाई करोगे, फिर आप मेहनत करोगे, फिर परीक्षा दोगे, इस बार सफलता मिलेगी। सफलता इतना सीधा रास्ता नहीं अपनाती है। सफलता बड़ा त्याग मांगती है, बलिदान मांगती है। जिस उम्र में सपनों के पीछे भागना था, उस उम्र में गलत इंसान के पीछे भागने लगे, प्रेम करने लगे हो उनसे। अंत में याद रखना बचेगा कुछ नहीं। गैलरीज में फोटो, मिस्ड कॉल की एक लंबी सी लिस्ट जो तुमने उनको मारे हैं, और एक नाकामयाबी का रिग्रेट। ये गोल्डन एज है, बचा लो इसको। दुनिया तुम्हें तुम्हारे कर्मों से याद रखेगी। तुम चाहोगे ना तो तुम कर भी पाओगे। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग में से नेगेटिविटी हटाओ कि मुझे समझ नहीं आएगा। अरे कैसे नहीं आएगा, कोशिश तो करो यार, कोशिश करो। 1 बारी, 2 बारी, 3 बारी, 4 बारी क्या होगे, फेल हो जाओगे। बट जब बार बार करोगे तो हर बार कुछ ना कुछ नई चीज सीखोगे, और वो हर बारी तुम्हारा एक्सपीरियंस एक ऐड होगा और तुमको वो चीज और बेहतर तरीके से आगे जाके क्या होगी, समझ आएगी। डिस्ट्रैक्शन कैसे दूर करें, इसका सिर्फ एक उपाय है। अपने आप से आपको वादा करना होगा कि मैं जिंदगी में कुछ बनना चाहता हूँ। एवरीबडी ऑफ यू, तुम जिस भी स्टेट में हो, जो भी तुम प्रॉब्लम फेस कर रहे हो यार, इन सब का सिर्फ एक सॉल्यूशन है, जिंदगी में कुछ बनो, जिंदगी में कुछ उखाड़ो। मेन चीज है उठो। अब ये बहाने नहीं कि भैया ठंड बहुत हो रही है, भैया नींद बहुत आती है, भैया सुबह नहीं जल्दी उठा जाता, भैया रात को नहीं पढ़ा जाता। कौन सुन रहा है तुम्हारे बहाने? किसको फर्क पड़ता है तुम्हारे बहाने से? ये सोचो। मेरे को फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता मेरे को फर्क। एग्जाम में नाम किसका आएगा, रिपोर्ट कार्ड में नाम किसका आएगा? तुम्हारा आएगा। तुम्हारे क्या किसी दोस्तों को फर्क पड़ेगा अगर तुम नहीं पास हो गया, तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आए? किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ तुम इकलौते हो जिसका नाम उस रिपोर्ट कार्ड पे चढ़ेगा और तुम्हें फर्क पड़ेगा। सिंपल सी बात है। तो इसलिए उस चीज को याद रख के ना अब उठ जाओ बस। अब आखिरी टाइम है। अब नहीं करा तो बस भूल जाना कि यार जो वो सपना लेके बैठे थे ना कि इस साल हम इतना स्कोर करेंगे, इस साल मैं इतना स्कोर करूंगी, नहीं होगा। रियलिटी ये जो अंदर तुम्हारे डर बैठा हुआ है ना कि हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कैसे होगा, इसको भुला दो, इसको भुला दो। अपने दिमाग के अंदर डर नहीं आने देना है हमें। अगर सोच लिया है ना करके दिखाना है तो करके दिखाना है। जो होगा देखा जाएगा। कितने दिन है एग्जाम में? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन? कर लेंगे, कर लेंगे। खुद पे भरोसा रखना है। और आज कमेंट में सबसे पहली लाइन लिखनी है, यस आई ट्रस्ट माई सेल्फ। क्या लिखना है? आई ट्रस्ट माई सेल्फ। सबसे पहले मेन फोकस अपने काम पे करो। लड़कों के लिए है ये स्पेशली। अगर तुम अपना काम नहीं करोगे ना भाई, तो कुछ नहीं रहेगा तुम्हारी लाइफ में। सबसे पहली चीज, हम जो प्यार में पड़े रहते हैं ना इस एज में, यंग वाली एज में, कि यार मेरी गर्लफ्रेंड है भाई, वो एक दिन ना चली जाएगी। हम लड़के बेवकूफी क्या करते हैं, उस गर्लफ्रेंड के चक्कर में ना जो हमारा पीक टाइम है जिसमें हमें मेहनत करनी है, वो सारा बर्बाद कर देते हैं। सीरियसली बता रहा हूँ मैं। मुझे लगता है कि लड़कों को प्यार व्यार में ज्यादा ध्यान देने की जगह ना थोड़ा अपना भाई अपने फ्यूचर गोल्स पे ध्यान दें तो ज्यादा बेटर रहेगा। प्यार व्यार हर एज में हो जाता है यार, परम भाई सच्ची बता रहा हूँ मैं आपको। पर भाई काम, अगर काम धंधा बंदे ने सेट नहीं करा ना तो कुछ नहीं रहेगा, ना प्यार रहेगा ना कुछ नहीं रहेगा। व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हो, बार बार जाके देखते हो कितने लोग ने देखा। अच्छा अभी तो 10 ही सीन है, थोड़ी देर बाद जाके देखा अरे 12 सीन हुआ। रात को 2 बजे उठ के देख रहे हो, अभी भी 15 ही सीन है। अभी सारे लोग ने मेरा स्टेटस देखा ही नहीं। भाई आपका स्टेटस अभी है क्या? 16 साल के बच्चे हो आप। स्टेटस का मतलब क्या होता है इसको आप समझो ना। हिंदी में इसका मतलब क्या होता है? औकात। अभी तो बनानी है ना अपनी औकात जीवन में, कि व्हाट्सएप पे ही स्टेटस लगाते रहना है।
एग्जाम में कॉपी करने से आप पास हो भी जाएंगे क्योंकि सबके क्वेश्चन पेपर वही होते हैं, लेकिन जिंदगी सबको अलग अलग क्वेश्चन पेपर देती है। जिंदगी के क्वेश्चन पेपर सबके अलग अलग होते हैं। आपकी अपब्रिंगिंग किसी और की अपब्रिंगिंग अलग है, आपके स्ट्रगल किसी और के स्ट्रगल अलग अलग है दोस्तों। उनकी फैमिली सिचुएशन आपकी फैमिली सिचुएशन अलग अलग है, उनकी अपॉर्चुनिटीज आपकी अपॉर्चुनिटीज अलग अलग है, उनके रिसोर्सेज आपके रिसोर्सेज अलग अलग है। उनको देखकर क्यों कॉपी कर रहे हो उनको कि मैं पास हो जाऊंगा? भाई उसका क्वेश्चन पेपर ही अलग है, उसको कॉपी करेगा तो फेल हो जाओगे। इसीलिए अपने 500 लीटर की टंकी को पूरी भरना सीखो। ये मत सोचो कि मैं 5000 लीटर की टंकी बन जाऊंगा। मैं बोल रही हूँ खुद को बोलना है कठिन है लेकिन करना पड़ेगा। मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हो और ध्यान भटक गया तो वापस दिमाग को लेकर आओ, बोल के नहीं जाना है ये जरूरी है। तब ये नहीं बोलना मन भटक गया क्या करे। ये जब लाइटली ले रहे हो ना चीजों को और खुद ही खुद को गलत बोल रहे हो, वो दिमाग सुन रहा है और दिमाग वही कर रहा है, दिमाग आपको सुनता है। जब कहोगे मुझे ये काम करना है तो दिमाग आपको सॉल्यूशंस करने के देगा। जब कहोगे बहुत टफ है नहीं होगा तो वो आपको वही सॉल्यूशंस देगा जो आपको बताएगा ये कितना टफ है। वो आपके बोले बोले काम कर रहा है, कैसे चलाना है ये आप देखिए। सिंपल सा नियम है, तुम जीते तो सबके रिश्तेदार और तुम हारे तो तुम निकम्मे, तुम बेकार। व्हाट इज डिसिप्लिन? डिसिप्लिन का मतलब ये होता है जो एक बार मैंने निर्णय ले लिया मैं खुद की बेइज्जती नहीं करूंगा, मैं रोज अपने निर्णय पर टिका रहूंगा। दैट्स डिसिप्लिन फॉर मी। इफ यू वांट टू गेट समथिंग व्हिच यू डोंट हैव देन डू समथिंग व्हिच यू हैव नेवर डन बिफोर। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा चाहिए जो साला तुम्हारे पास आज तक नहीं है, वो मेहनत करो जो तुमने आज के पहले की नहीं है। एंड दैट्स व्हाट द रूल ऑफ द ग्राउंड। हो सके तो अपने दुख, दर्द और तकलीफ के बारे में कभी किसी को कुछ मत बताना। मुझे पता है बहुत मन होता है जब हमारा बुरा वक्त चल रहा होता है कि किसी के साथ शेयर करें अपना दुख, लेकिन मत करना। कोई कितना भी करीब क्यों ना हो, मत करना। यह सोचकर अकेले काट लेना अपना बुरा वक्त कि हर रात के बाद एक सुबह आती है। कोई भी बुरा वक्त, कैसा भी बुरा वक्त ज्यादा समय तक नहीं टिकता, क्योंकि एक कड़वी सच्चाई और है, और वो ये कि जिसे तुम अपने बुरे वक्त में अपना समझकर अपना दुख, दर्द और तकलीफ बताते हो ना, टिकता वो भी नहीं है फिर तुम्हारे पास। मुंह मोड़कर चला जाता है इस डर से कि कहीं तुम उससे कोई मदद ना मांग लो। इसीलिए कह रहा हूं कि अपने दुख, दर्द और तकलीफ कभी किसी को मत बताना, क्योंकि बुरा वक्त तो तुम सह भी लोगे, लेकिन ऐसे किसी का मुंह मोड़कर जाना नहीं सह पाओगे जिस पर तुमने अपने बुरे वक्त में सबसे ज्यादा भरोसा किया था। अगर आप अपने अच्छे समय में, जब आप अपने अच्छे समय में दूसरे को अपना अधिकार, पावर, घमंड दिखाते हैं तो याद रखिएगा वो इंसान उस समय कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इंसान भूलता नहीं है। जब आपका खराब समय आएगा तो वो इंसान आपको नहीं छोड़ेगा। फिर आप कहिएगा कि मुसीबत आता है तो चारों ओर से आता है, चारों ओर से रास्ता खोल के आप रखे रहते। तू खाना मत खाना किसी दिन, लेकिन कोई दिन ऐसा नहीं निकलना चाहिए जिसमें तूने एटलीस्ट 30 मिनट पढ़ाई नहीं करी हो। बिकॉज कि तुम्हारी जो बॉडी है ना वो सर्वाइव एक दिन बिना खाना खाए कर लेगी, लेकिन तुम्हारा जो ब्रेन है ना उसको अगर तुम राइट फूड नहीं दे रहे हो तो तुम दुनिया में हर दिन 10 साल पीछे जा रहे हो। एक साल नहीं, क्योंकि दुनिया में इतनी चीजें हो रही है। तो वो 30 मिनट पढ़ना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू चेंज योर लाइफ एंड अदर पीपल्स लाइफ। और हर गेम रिस्क है, इसको पता है दुनिया में कि हर गेम रिस्क है। हर गेम, कोई भी गेम खेलोगे रिस्क है, कोई भी। पर रिस्क का एक मजा है सर, हारो पूरी दुनिया गाली देती है तुमको, सब खड़े होके, मम्मी पापा पड़ोसी भाई बहन। हम कहे थे आईएएस की तैयारी ना मत करो, हम कहे थे ये मत करो, हम कहे थे वो मत करो, और आप अकेले कोने में बैठे हैं और हंस रहे। जो तुम कर रहे हो वो आसान काम नहीं है, काम कठिन है, लेकिन कठिन का मतलब ये नहीं है कि इम्पॉसिबल। डिफिकल्ट का मतलब इम्पॉसिबल नहीं होता, पहली बात ये आप लिख लो, ठीक है। डिफिकल्ट का मतलब इम्पॉसिबल नहीं होता है, इसको लिख कर चिपका लो जहां आप बैठते हो स्टडी टेबल पर। पहला काम तो ये करो, सबसे पहला अगर बड़े गोल बना रहे हो और बड़ी चीजें अचीव करना चाहते हो तो सबसे पहला काम जहां से तुम शुरुआत करो वो ये है कि अपनी जिंदगी में कुछ तो शुरू करो जो तुम्हारे मन को स्ट्रांग करे, क्योंकि तुम सारा काम मन से करो। इसलिए सबसे पहला काम ये करना है, डायरी में तुम लिख लो, सबसे पहला काम जीवन में ये करना है कि अपने मन को और शरीर को पावरफुल बनाना है। कैसे? किसी एक को ज्वाइन कर लो, सदगुरु को, पंडित रविशंकर को, दिव्य ज्योति जागृत संस्थान को, बड़े सारे यौगिक सेंटर्स हैं जो यौगिक क्रिया, ध्यान क्रिया करा रहे हैं, कर लो। पेपर के कुछ दिन पहले ये लाइनें जरूर याद रखना बच्चों।
अलग रास्ता चुना है तुमने तो परेशानी तो आएगी ही। शायद भीड़ के साथ चलते तो सब साथ देते तुम्हारा, लेकिन अब अगर अकेले पड़ ही गए हो तो पीछे हटना मत। परेशानी कितनी ही आए हार मानना मत। याद रखना एक दिन ये फैसला ही पहचान बनेगा तुम्हारी। असली मर्दानगी की परीक्षा तब होती है जब दुनिया आपका अपमान करती है, और अपमान होना इस बात की निशानी है आप बड़े आदमी बनने जा रहे हो। ये जिंदगी आपकी है, आप दूसरों के अनुभवों से यहाँ पे नकारात्मक सोच अपने अंदर मत लाओ। अभी बहुत समय बाकी है, जब तू जागेगा तब सवेरा होगा मेरे हनुमान, तू कल ले जाएगा। ये तो बात पक्की है कि जब ईश्वर की इच्छा होती है आपको बड़ा बनाने के लिए तो आपको और तकलीफ देता है। जिस आदमी को ऊपर नहीं बढ़ना है उसको तकलीफ नहीं आती है, वो तो अपना रोजी रोटी में चलता हुआ अपना निकल जाता है। लेकिन जिसको आगे बढ़ना है उसको तो तकलीफें देता है, उसको मजबूत करता है। हम लोगों को तकलीफें आएंगी उसको सहना है, वो इसलिए सहना है कि हमको मजबूत होना है। ये एज है आने वाले 4-5 साल बाद जब आपके ऊपर जिंदगी को बहुत करीब से देखेंगे, जब जिम्मेदारी समझ जाएंगे ना, मतलब कैसे आपको अभी आपको समझे में नहीं आएगा। अभी आपको हम लोग समझाए ना, समझ में ही नहीं आएगा आपको। रीजन क्या है कि छोटे बच्चे को कहिएगा खिलौना में क्या रखा है तो बुझाएगा ना। तो एगो गाड़ी खरीद लिया दिवाली में, 4 बार इसे रगड़ेगा, भागा इधर। नहीं देखेंगे। जूता खरीदेगा भूख भाग करेगा, चलेगा ची। उसको आप समझाइएगा, समझेगा नहीं। आप उस दौर से गुजरे हैं। आज अगर आपसे कोई कहे, आप अपने आप से पूछिए क्यों हम खिलौनों के पीछे जाते थे। वो एक उम्र था। आज से याद रखिएगा 5-6 साल बाद जब जिम्मेदारी आएगा तो कोई मुस्कुरा के देखेगा तो कहेगा आई क्रॉस दैट एज। जैसे खिलौनों से मुंह कैसे मोड़ लिए कि नहीं मोड़ लिए, वैसे इस दुनिया से भी आपका मुंह मोड़ ले, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब कुछ पाने वाले बहुत कुछ खोया करते हैं, कि सब कुछ पाने वाले बहुत कुछ खोया करते हैं। इस दुनिया में हंसने वाले अक्सर बहुत ज्यादा रोया करते हैं। पढ़ लो बेटा, ब्लेस्ड हो, अगर पढ़ने का टाइम मिला है। सोचो किसी ऐसे घर में पैदा होते जहाँ बाप ना होता, सिर पे छत ना होती, तो तुम कहीं पे रेहड़ी लगा के खड़े होते। कितने लकी हो जो इस कमरे में बैठे हुए पढ़ रहे हो। माँ बाप ने तुम्हारे तन पे कपड़ा और पैर में जूते और पेट में खाना डाल के तुम्हें यहाँ तक पहुँचा दिया। अब कम से कम अपनी जिंदगी अच्छी बना लो, इतना कर लो, अपने ऊपर रहम कर लो। दूसरे के लिए मत करो, किसी के लिए मत पढ़ो, अपने लिए पढ़ लो। भाई साहब, अगर जिंदगी में बड़ी कामयाबी हासिल करना है ना तो अपने अंदर करंट पैदा करना होता है, क्योंकि जिन तारों में करंट नहीं होता ना उन पर लोग कपड़े सुखाते हैं। कोई तो आप लोग मोबाइल फोन के मरीज हो चुके होंगे मेरे ख्याल से। मैं भी आधा मरीज हूँ, आप भी होंगे ही। आप तो नई जनरेशन के लोग हैं, ज्यादा मरीज होंगे। बिना वजह के मोबाइल फोन खोल लेते होंगे, फिर उस पर करते रहते होंगे ऐसे ऐसे। रील देख रहे हैं तो रील ही देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं तो शॉर्ट्स ही देख रहे हैं, मन ही नहीं भर रहा है। फोन देखते देखते थक गए और फोन रखा और 1 मिनट बाद फिर फोन उठा लिया कि थक गए हैं, क्योंकि डोपामाइन रिलीज होता है आजकल फोन देखने से। ये एडिक्शन है, खतरनाक एडिक्शन है। मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट्स। समझदार लोग 2 फ्रंट पे युद्ध कभी नहीं करते। ये तुमने अभी तैयारी शुरू कर दी, बाकी सारे दरवाजे बंद कर दो। अभी 2 साल कुछ भी मत करना, न दोस्ती करना, न दुश्मनी करना, न अफेयर करना, कुछ मत करना। पूरी जिंदगी यही सब करना है। और करना क्या है? अभी कुछ मत करना। अगर कोई तुम्हारा कॉलर नहीं पकड़ रहा है तो क्या फायदा। मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट्स। अपने आप को उलझाना मत कहीं। अगर तुम उलझन से बच गए तो समझ लो तुम्हारी तैयारी बहुत शानदार हो जाएगी। उलझना मत। जिंदगी में अगर लड़का कामयाब नहीं है ना, उसको दुनिया लात मारने के लिए बना है। बेरोजगार लड़का को दूसरा नाम फुटबॉल है, सब लात मार के जाएगा। समझ में आ गया? जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। जिस दिन तुम पे भरोसा हो गया कि तुम कुछ नॉर्मल ऑर्डिनरी चीजें करने के लिए ऊपर से नीचे नहीं आए हो, आपके आजू बाजू में सब बदलना शुरू हो जाएगा। और अगर आपको खुद पे भरोसा नहीं हुआ, दुनिया आप पे भरोसा करे, आपका जिंदगी कभी नहीं बदलता। जो निभा ना सकूं ऐसा वादा नहीं करता, मैं बात अपनी औकात से ज्यादा नहीं करता। भले तमन्ना रखता हूं आसमान छूने की, भले तमन्ना रखता हूं आसमान छूने की, मगर किसी को गिराने का इरादा नहीं रखता।